कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। और लगातार आप वीडियो को इसी तरह देखते रहेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज मैं हाई स्कूल के एक बहुत ही मजबूत, इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक की तरफ आपके लेके चलता हूं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन। और यह बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। हर साल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए भी हैं। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आज ग्रीन बोर्ड पे बहुत सारा चीज़ मेंशन किया हूं और एक एक करके मैं आपको बताता हूं। केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बातें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए मैं शुरुआत करता हूं, सीधे आपको ग्रीन बोर्ड की तरफ ले चलता हूं। यहाँ लिखा है द्विघात समीकरण। अब नाम से समझिए, द्विघात का समीकरण का मतलब क्या? समीकरण का मतलब समझें। समीकरण का मतलब होता है यक्स की ऐसी घात, यक्स की ऐसी घात मतलब यक्स एक ऐसा मान है जो दोनों पक्षों को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। अगर घात के रूप में रहेगा तब भी वैल्यू रखेंगे तब भी एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात आती है द्विघात की। द्विघात का मतलब क्या होता है? द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, जो भी समझिए। इसका मतलब यह है कि यक्स चर की अधिकतम घातों की संख्या अगर 2 हो तो वह कौन से समीकरण में आता है? वह द्विघात समीकरण के रूप में आता है। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का जो जनरल फार्मूला होता है वह क्या होता है बच्चों? वह होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। एकदम बात को ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने बताया कि यक्स की अधिकतम घातों की संख्या यहाँ कितनी होती है? यक्स की अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? 2। अगर जब यक्स की अधिकतम घातों की संख्या 2 हो रही है तो आप समझिएगा कि वह द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है। अब बात आती है यक्स स्क्वायर में ए क्या है? ए क्या है यक्स स्क्वायर में? ए यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, इस यक्स का गुणांक बी है, सी क्या है? अचर पद है। अब बात आती है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और इसी सारे पॉइंट्स पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक एक पॉइंट करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझिएगा। जैसे लिखा है दो क्रमागत सम संख्या। सम संख्या के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो 2 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब क्या है, सम संख्या के अंतर्गत आते हैं। फिर कह रहा दो क्रमागत सम संख्या। पहला क्या है यक्स, दूसरी संख्या क्या है? आप लिखेंगे पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या यक्स, दूसरी क्रमागत सम संख्या यक्स प्लस 2। अब इस पर मान लीजिए सवाल बना, दो क्रमागत सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत सम संख्या का योगफल 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों को जोड़ के 12 के बराबर कर देंगे। और दूसरा पॉइंट है दो क्रमागत विषम संख्या ज्ञात। विषम संख्या है, विषम संख्या के बारे में जाने। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, वो स्वयं से विभाजित हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। और इस पर भी सेम इसी की तरह सवाल बनेगा। हो सकता है कि बने दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योगफल। इनका ये पहला, ये समझिएगा, ये पहली क्रमागत विषम संख्या है, ये दूसरी क्रमागत विषम संख्या है। अगर इनको इनके वर्गों का योगफल पूछ रहा है तो इनका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, इनका वर्ग मतलब इनका स्क्वायर, योगफल मतलब जोड़। अभी मैं इसका क्वेश्चन भी आपको समझा रहा हूं तो समझेंगे। तीसरा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। जब 3 क्रमागत पूर्ण संख्या पूछेगा तो पहली क्रमागत पूर्ण संख्या आप लिखेंगे x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी लिखेंगे x प्लस 2। फिर बात आती है चौथा पॉइंट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? बात कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो वर्गों का योगफल 360 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें आप लिखेंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो पहली है x है, जो दूसरी है x प्लस 1 है। फिर पांचवा पॉइंट है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? विषम धनात्मक पूर्णांक की जब भी सवाल आता है तो आप पहला लिखेंगे, माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2, मैंने यहाँ लिखा है। फिर बात आते हैं अगला, दो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए। पहला x, दूसरा x प्लस 2। अब बात आते है इस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर साल हाई स्कूल की एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं और समझेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक लेवल में इसको बता दे रहा हूँ, इसमें बेसिक क्वेश्चन आते कैसे हैं।
जैसे अगर मैं मान लीजिए इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, अब समझिएगा, इसको मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक और गहराई में हम जाते हैं और गहराई में जाके समझते हैं सवाल हम। जैसे कहा कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या के वर्गों, मान लीजिए आपने लिख लिया यक्स, पहली क्रमागत सम संख्या आपने मान लीजिए क्या मान लिया यक्स, आपने दूसरी क्या माना एक्स प्लस 2 माना। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योगफल, किनका योगफल, पहली क्रमागत सम संख्या के वर्ग प्लस दूसरी क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योगफल 360। आप समझिए इसको, अब यक्स का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 360, जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 360 माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 360 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 60 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 356, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 356 इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या कर लेंगे, जो यह आया है अब हम इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड। जब गुणनखंड कर लेंगे तो x का 2 मान निकलेगा, वही आपकी संख्या निकल के चली जाएगी। अगर इसी में पूछा कि दो क्रमागत सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, तो आप वर्ग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनका योगफल x प्लस 2 बराबर जो भी आएगा उसको लिख देंगे। तो अब यह गुणनखंड जब आप सॉल्व कर लेंगे तो x के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे, और दोनों मानों का, हाँ समझिए, मैंने आपको अभी कहा कि अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया, बेसिक पॉइंट मैंने सारा बता दिया। अब देखिए उसी बेसिक पॉइंट का एक क्वेश्चन यह मैं आपके सामने लिखा हूं, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। सवाल समझिएगा, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, सबसे पहले आप पॉइंट्स को याद करेंगे, याद कर लेंगे तो ये लगाने में आसानी होगा। मान लीजिए लिखिए हल में लिखेंगे, माना पहली क्रमागत विषम धन पूर्णांक बराबर यक्स, माना पहली क्रमागत विषम धन पूर्णांक बराबर यक्स। अब दूसरी क्या मानेंगे, दूसरी क्रमागत विषम धन पूर्णांक बराबर यक्स प्लस 2। अभी मैंने इसको पॉइंट्स में लिखवाया है, इसको आप देख लीजिएगा। लिखा है दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। अब देखिए यहाँ लिखिएगा, प्रश्नानुसार, एकदम मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, जैसे एग्जाम में आप लिखेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा समझिए, कह रहा यक्स दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों, पहले दोनों का वर्ग कर दीजिए, आप कर दिए वर्ग, का योग मतलब जोड़ कितना है 290। ध्यान से पहले मैंने क्वेश्चन बनाया, आप भी पहले ध्यान से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब सॉल्व करने की बारी, सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए इसका 4 प्लस 4x बराबर 290। कैसे आया समझिए, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4, 2ab 2 गुणे x गुणे 2 मतलब 2 दूना 4x। चलिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़े, 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर लाके पक्षांतर कर दीजिए, 290 माइनस 4, यहाँ आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 286। चलिए 2x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। समझ में आया ये बात? अब करेंगे क्या, इसको और छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए करेंगे क्या, 2 से भाग दे दीजिए। क्यों भाग दिए, पहली बात ये समझे, क्यों मैंने भाग दिया, तो भाग देने से 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा यहाँ 2x आएगा माइनस 2 के 2, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। आपका गुणनखंड क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या, इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे। मैं ऊपर वाला सब इरेज कर दे रहा हूँ, सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सब इरेज कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, समझिएगा। इसको मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, समझिएगा। आप करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 का करेंगे गुणनखंड। किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। 143 का ऐसा गुणनखंड करना है, घटाने पे कितना है 2, तो आप 13 में 11 का गुणा कर देंगे तो 143 आ जाएगा। तो लिखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। बात आती है कामन लेने की। कामन का मतलब क्या होता है, कामन का मतलब होता है हिंदी में उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। यहाँ से आप x कामन लेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 13, यहाँ से माइनस 11 कामन लेंगे तो आएगा x प्लस 13 बराबर 0। अब आप समझ रहे हो कि सर यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह कैसे बदलता है, ये भी मैंने आपको बताया था। कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बदल जाता है वो। चलिए एक ब्रैकेट में लिखिए आप x प्लस 13, अगले ब्रैकेट में x माइनस 11 बराबर 0। एक बात इसमें आज और समझिए, द्विघात समीकरण में जो x की वैल्यू धनात्मक आती है वही हम मान लेते हैं। तो x प्लस 13 बराबर हम 0 कर रहे हैं, पहले आप 0 कर लीजिए। x प्लस 13 बराबर हम 0 कर रहे हैं बच्चों, तो x बराबर क्या आएगा 0 माइनस 13, और x बराबर कितना आएगा 0 में जब 13 घटाएंगे तो माइनस 13। नीचे मैं और इरेज कर दे रहा हूँ, समझिए, इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, समझिएगा आप केवल। आप जो x जब इसको हम कर देंगे तो माइनस 13 आएगा, ये माइनस में वैल्यू आ गई। अगला भी 0 करिए, x माइनस 11 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर 0 प्लस 11, और x बराबर क्या आएगा 11। आप देख रहे होंगे ये वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू क्या आई माइनस में। मैंने आपको बताया जो प्लस वाली वैल्यू होती है वही मानी जाती है। तो आपने पहली क्रमागत धन जो भी माना था, क्या माना था आपने, उसको माना था x, पहली 11 आ गई। दूसरी क्या माना था x प्लस 2 माना था ना, x का मान 11 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 13। एक 11 और 13, तो पहली संख्या क्या आ गई 11 और दूसरी संख्या क्या आ गई 13। तो समझिएगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ये हाई स्कूल की किताब में है, और इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के हमको बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।